अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली जी वो दिन आ ही गया, वो खुशी आज सुनने को मिल गई जो आप सब सुनना चाहते थे और जिस दिन का आपको बेताबी से इंतज़ार था। ईमान के हाँ बेटे की विलादत हुई है। आप सबको बहुत मुबारक हो और ईमान की फ़ैमिली को भी बहुत बहुत मुबारक हो। साथ में रजब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको मुबारकबाद क्यों दी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं अक्सर ही ईमान के लिए बात करती रहती हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि ईमान का मायका एक नहीं है, जो उसके मतलब अपने पेरेंट्स हैं या भाई है उसका, उसके वो सारे लोग उसके मायके वाले हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके हक़ में आवाज़ उठाते हैं। और जिस यूट्यूब फैमिली ने रजब को मजबूर किया ईमान को घर वापस लाने पर, ईमान के साथ सुलह पर और ईमान की गोद भराई की जो भी रस्म अदा की गई उस पर, तो वो सब कुछ आप लोगों ने किया, क्योंकि आपने ये साबित किया है कि आप ऐसी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं जो अपना घर बचाने के लिए है क्या कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ करती हैं, ख़ामोश रहती हैं और सोशल मीडिया पे आके वावेला नहीं मचाती, छोटी-छोटी बातों पे अपने घर ख़राब नहीं करती। आप सब ने ईमान को सपोर्ट किया, आप सब ईमान के पीछे खड़े हैं और आज जो लचक दिखाई है रजब ने और उनकी वालिदा ने, वो सिर्फ़ आप लोगों की वजह से दिखाई है। वरना आप लोगों को पता है कि उनके साथ रजब ने क्या किया था और ख़ुद ईमान के साथ रजब ने जो मिसबिहेव किया वो भी आप लोगों से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ तक उसने कह दिया था कि मुझे ये घर बसता नज़र नहीं आता और इस तरह की मतलब इनके लक्षण ऐसे नहीं है कि ये घर बसाने वाली लड़कियों के जो मतलब होते हैं वो लक्षण नहीं है। तो अपनी एक खूबसूरत समझदार सुलझी हुई बीवी को इस तरह के अल्फाजों से बुलाना या मुखातिब करना, ये मेरे ख़्याल में बहुत ही नामुनासिब सी चीज़ थी, लेकिन उसने किया। तो आप सामने आए, आपने इनको एहसास दिलाया कि नहीं, आपने जो अल्फाज यूज़ किए हैं वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे, गैर मुनासिब थे ईमान जैसी लड़की के लिए। और वो ईमान जैसी जितनी लड़कियां हैं जो अपना घर बचाने के लिए आज स्ट्रगल कर रही हैं, अपने ससुराल वालों की सख्तियां बर्दाश्त कर रही हैं, शोहर की सख्तियां बर्दाश्त कर रही हैं, उन सबको मैं सैल्यूट पेश करती हूँ। वो बेशक काबिल तारीफ़ हैं, दाद के लायक हैं, उन्होंने अपने माँ बाप की लाज रखी है, उन्होंने कोई गलत, अगर सोशल मीडिया पे उनको लोग जानते हैं तो उन्होंने कोई गलत ट्रेंड सेट नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्हीं लोगों को देख के हमारी घर में बैठी हुई बच्चियाँ इनको जो फॉलो करती हैं इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं और फिर वो भी कुछ इस तरह की हरकतें करती हैं। तो रजब फैमिली ने जितना ईमान को इग्नोर किया उतना ही उतना ही ईमान ने बर्दाश्त किया। और ईमान ने, मैं कहती हूँ, एक मिसाल कायम की है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक अच्छी डिग्री वाली लड़की, एक समझदार, सुलझी हुई, तमीज़दार, जिसको कोई कमी नहीं है, कोई वो गरीब नहीं है, कोई ऐसे हालात नहीं है कि खुदा न खास्ता कि उसके जो उसका भाई है, जो उसकी वालदा है, वो उसको खिला नहीं सकते या रख नहीं सकते या उसके खर्चे नहीं उठा सकते। क्योंकि बाज़ औक़ात गरीब घरों की जो लड़कियाँ होती हैं वो बेचारी मजबूरी में भी इस तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त करती रहती हैं। तो ईमान को ऐसा कोई इशू नहीं था, इसके बावजूद ईमान ने अपना घर बचाने के लिए, अपने बच्चे के लिए कंप्रोमाइज़ किया। और एक मैं बिल्कुल भी इस बात से मैं वो कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि जो रजब फैमिली है ये लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अच्छे कैसे नहीं हैं कि ये थोड़े से मतलब इनको मैं जब देखती हूँ ना व्लॉग, तो मुझे लगता है कि सही जाहिल गवार फैमिली है। ना बोलने की तमीज़, ना खाने पीने की तमीज़, ना उठने बैठने की तमीज़, ना रिश्तों का तकद्दुस, ना अपनी बेटियों के अलावा किसी और की बेटी की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं रखा जाता। इनके घरों में दूसरों की बेटियों की इज़्ज़तों को उछाला जाता है, उनके मज़ाक उड़ाए जाते हैं और उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर रजब हो तो कोई भी मुफ्त में आ सकती है उसके पास। तो बहुत अफसोस होता है मुझे इस तरह की बातें सुनकर। बहरहाल ईमान की किस्मत में यही शख्स लिखा था और उनने जो कहा कि भाई हमने माँ बाप का प्यार नहीं देखा तो हम नहीं चाहते कि मेरा भांजा भी बाप की शफ़क़त से महरूम रहे, तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। अब मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला इस बच्चे के मैं कहती हूँ ना आने से इस रिश्ते में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला रजब को हिदायत दे और उसको तौफ़ीक दे अपने बच्चे की कदर करने की, अपनी बीवी की कदर करने की, और वो जो चीज़ें कर रहा है उन सब को वो छोड़ दे। अगर वो छोड़ देगा तो वो बहुत ही एक अच्छा ट्रेंड सेट करेगा
اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں جو کر رہے ہیں، جو اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ نہیں یہ غلط راستہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی آنے والے وقت میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ابھی فی الحال آج خوشی کا دن ہے، ان سب کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آپ سب ایمان کو اور اس کے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔